Hello and welcome students to the channel Sumita's Chemistry class of Standard 9. Chapter 2 is Matter Around Us Pure. So today we will discuss separation of miscible liquids. So now students, miscible liquids. सबसे पहले तो यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर को देख के घबराना नहीं है। ओके, पहले समझने का कोशिश कीजिए कि मिसिबल लिक्विड्स का मतलब क्या है। व्हाट इज द मिसिबल लिक्विड्स? मिसिबल लिक्विड्स जैसे कि मिल्क और वाटर, होमोजीनियस मिक्सचर जो दो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, तो उसे हम लोग मिसिबल बोलते हैं, जो कंप्लीटली मिक्स टू ईच अदर। ओके, this is called the miscible liquid. Students, in previous video about how to separate the components from a heterogeneous mixture like oil and water, कैसे हम लोग उसको सेपरेट किए थे, याद है आप लोगों को? So this that method was separating funnel. वो मेथड कौन सा था? सेपरेटिंग फनल। अब जो हम लोग टुडेज जो टॉपिक, आज का जो टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स। सो इस मिसिबल लिक्विड को मीन्स जो कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्सअप है, जैसे कि मिल्क हो गया, उस तरह का जो एग्जाम्पल्स है, जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं एसीटोन, वाटर एंड एसीटोन। स्टूडेंट, यहाँ पर हमने दो कंपोनेंट्स लिया है, दोनों कंपोनेंट्स एज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड, एक वाटर है एक एसीटोन है। ये दोनों को जब हम लोग मिक्सअप करते हैं तो ये देखने में एक लिक्विड, एक सिंपल सिंगल सा लिक्विड दिखता है। ओके, सो ये जो वाटर है और ये एसीटोन है, ये वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट, पता है आप लोगों को कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो पता ही है आप लोगों को। ओके, बट एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, ओके, और एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट, ये होता है 56 डिग्री सेल्सियस। आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर कि ये दोनों कंपोनेंट्स के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना डिफर कर रहा है स्टूडेंट, पता चल रहा है आप लोगों को? ये 100 डिग्री सेल्सियस, ये कहाँ पर, ये 56 डिग्री सेल्सियस। अब ये दोनों मिक्सचर जब एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो गया, देन आफ्टर मिक्सिंग इसे हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे? सो डोंट वरी, डोंट पैनिक। इसे हम लोग किस मेथड से करेंगे, किस प्रोसेस से अलग करेंगे? दिस प्रोसेस नेम इज डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन। ओके, अब ये बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस एंड एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जब 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाता है बॉइलिंग पॉइंट, तो वाटर क्या होना स्टार्ट होता है? इवापोरेट होना स्टार्ट होता है, भाप होना स्टार्ट होता है स्टूडेंट, भाप। बॉइलिंग पॉइंट जब 56 डिग्री एसीटोन का है, 56 डिग्री सेल्सियस, तो वो 56 डिग्री सेल्सियस में पहुंचने के बाद वो भी भाप होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स इवापोरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ हियर लुक एट हियर द फिगर डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है, इस फिगर को किस तरह से, अभी देखिए ये फिगर क्या है। सबसे पहले तो हमने क्या लिया है? एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है, इसको हम लोग कहते हैं, ये सारा एपरेटस है स्टूडेंट।
प्रैक्टिकल्स हम लोग स्कूल में जो बना करते हैं वो apparatus यहाँ पर हम लोग एक सेटअप यहाँ पर हम बनाए हैं बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये है एक राउंड बॉटम फ्लास्क। ओके, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में मैंने क्या रख दिया है, दिस इज द मिजिबल लिक्विड्स। मिजिबल लिक्विड्स, कौन सा मिजिबल लिक्विड्स? एसीटोन एंड वाटर, ये दोनों को मिक्सअप करके हमने किस में रख दिया है? राउंड बॉटम फ्लास्क में रख दिया है। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है? वायर गैस बर्नर, बर्नर मीन्स बुनसन बर्नर। ओके, ट्राइपॉड स्टैंड। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक कॉर्क लगा के मैंने एक थर्मोमीटर भी फिट कर दिया है। क्यों थर्मोमीटर फिट किया वो हम बाद में जा रहे हैं। पहले आप देखिए यहाँ पर कौन कौन सा apparatus हमने यूज किया है फॉर द सिंपल डिस्टिलेशन। तो ये सबसे पहले तो ये तो बुनसन बर्नर हो गया, ट्राइपॉड स्टैंड हो गया। अब यहाँ पर हमने एक कंडेंसर यूज किया है, कंडेंसर, जिसमें एक आउटलेट है और एक इनलेट है। आउटलेट, इनलेट जहां से कोल्ड वाटर कोल्ड एयर अंदर जाएगा, और आउटलेट वो वाटर बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण से ये जो कंडेंसर है ये क्या रहता है? हमेशा कोल्ड रहता है। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर एक क्या है? फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क है, जो मेरा कंपोनेंट्स को कलेक्ट करने के लिए। ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट द प्रोसेस। ओके, सो नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिस्टिलेशन। सो सबसे पहले व्हाट इज द डिस्टिलेशन? स्टूडेंट, सबसे पहले हमको जानना है कि डिस्टिलेशन क्या है। सो distillation, a method of separating. Now student, a method of separating mixtures based on differences of boiling point of liquids greater than 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर गौर कीजिएगा स्टूडेंट, गौर कीजिए कि ये हमने लिखा है 25 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स पहले ही हमने बताया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है एंड एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो ये 25 डिग्री से बहुत ज़्यादा है। तो सिंपल डिस्टिलेशन वो या डिस्टिलेशन तभी पॉसिबल है जब उसके कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर का जो कंपोनेंट्स है उनका बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंसेस हो, तब जाके ये डिस्टिलेशन प्रोसेस को यहाँ पर डिस्टिलेशन प्रोसेस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो a method of separating mixtures based on differences of boiling point of liquids greater than 25 degree Celsius. Okay? अब हम लोग आ रहे हैं कि किस तरह से ये दोनों कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर की ये दोनों कंपोनेंट्स को हम लोग अलग कर सकते हैं, एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बुनसन बर्नर हम लोग इस मिक्सचर को, मिजिबल लिक्विड्स के जो मिक्सचर है स्टूडेंट, उसको हम हीट करना स्टार्ट किए। अब जब ये हीट होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आप सब देख रहा है कि ये एक थर्मोमीटर यहाँ पर ऑलरेडी मेरा लगा हुआ है। तो ये थर्मोमीटर जब 56 डिग्री सेल्सियस में आकर ये रेड इंडिकेट करता, मीन्स ये आके रुक जाता है 56 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस। तो जब ये 56 डिग्री सेल्सियस में आके या इंडिकेट कर रहा है थर्मोमीटर में,
और ये हम लोगों को दिख रहा है कि ये मिक्सचर इवापोरेट होना स्टार्ट हो। तो स्टूडेंट ये मिक्सचर इवापोरेट होना स्टार्ट हो गया और कहाँ पर जाके बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस में जाके ये इवापोरेशन होना मिक्सचर स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि एसीटोन इवापोरेट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस है। तो जब ये 56 डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाता है तब ये इवापोरेशन स्टार्ट होता है। किसका इवापोरेशन स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट? डोंट कंफ्यूज, वाटर का नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है वाटर का? क्यों इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है स्टूडेंट। तो 100 डिग्री में जाएगा तब तो ये इवापोरेट होना स्टार्ट होगा वाटर। तो वाटर इवापोरेशन नहीं हो रहा है, हो कौन रहा है? एसीटोन इवापोरेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पर जो थर्मोमीटर लगा हुआ है वो 56 डिग्री सेल्सियस में है, आके रुक गया है, कांस्टेंट हो जाता है 56 डिग्री। और ये कांस्टेंट होने के मतलब कांस्टेंट हो जाने के साथ में बहुत सारे काम हो जाता है। कैसे बहुत सारे काम हो जाता है? ये 56 डिग्री सेल्सियस में जाके रुक गया, इसके साथ साथ ये इवापोरेशन मतलब वेपर होना स्टार्ट हो गया, भाप बनना स्टार्ट हो गया। अब ये भाप बनने के साथ ये जो मेरा कंडेंसर लगा हुआ है इससे वो वेपर जाना स्टार्ट हो गया। कहाँ जाना स्टार्ट हो गया? इस पाइप, कंडेंसर पाइप के थ्रू ये जाना। ये कंडेंसर पाइप ऑलरेडी ये कूल है, ये ठंडा है, ये पूरा एरिया ठंडा है। तो स्टूडेंट पता ही है, जब वेपर मीन्स गैस, ये गैस जब ये कंडेंसर पाइप से होके गुजर रहा है और ये कंडेंसर पाइप मेरा ऑलरेडी ठंडा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट? वो गैस वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और जाके वो कहाँ पे? एक कॉनिकल फ्लास्क में जाके वो कलेक्ट हो रहा है एज ए फॉर्म ऑफ लिक्विड। ये तब तक प्रोसेस चलेगा जब तक कंप्लीटली एसीटोन इवापोरेट होके यहाँ से निकल ना जाए थ्रू कंडेंसर पाइप और ये कॉनिकल फ्लास्क में जाके कलेक्ट ना हो जाए। तो ये तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक कंप्लीटली एसीटोन इवापोरेट नहीं हो जाता है। तो कंप्लीटली इवापोरेशन हो जाने के बाद वो कॉनिकल फ्लास्क में कलेक्ट हो जाता है। ओके, आफ्टर कलेक्ट हो जाने के बाद ये फिर से हीट होना स्टार्ट हुआ। अब फिर से हीट होना मीन्स अब ये 100 डिग्री पे जाएगा, 100 डिग्री में फिर बॉयल होगा। बट यही एक प्रोसेस है जो मेरा एसीटोन अलग हो गया। एसीटोन अलग हो गया मतलब कंप्लीट एसीटोन हो जाने के बाद ये वेपोराइजेशन बंद हो जाएगा, भाप बनना बंद हो जाएगा। जब भी भाप बनना बंद हो जाएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वाटर एंड एसीटोन दो अलग अलग हो गया। कैसे हो गया? वो द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। ओके, distillation, it is a process which involves evaporation followed by condensation. Okay, so now some points, few points is here. It is used to separate two miscible liquids that boil without decomposition. Students, एक बात कि जो लिक्विड्स हम लोग मिसिबल लिक्विड्स को जब हम लोग सेपरेट कर रहे हैं तो ये भी चीज़ हम लोग को ज़रूर देखना है कि वो कंपोनेंट्स, वो मिक्सचर का जो कंपोनेंट्स है वो किसी तरह से डिकम्पोज ना हो जाए। डिकम्पोज ना हो जाए मतलब डिकम्पोज मीन्स स्प्लिट अप, ब्रेक कर जाना, टूट जाना। तो ये
कहीं से भी हीट से ये टूट ना जाए, ब्रेक ना हो जाए. So without decomposition and have a marked difference in their boiling point. Okay. The second point, it is also be used to separate volatile components, volatile which can vaporize, from non volatile components. इसके लिए भी सिंपल डिस्टिलेशन यूज किया जाता है. जो वोलाटाइल कंपोनेंट से वो नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट से कैसे अलग हो जाता है, सिंपल डिस्टिलेशन से. इट इज ऑल्सो यूज टू प्योरिटी सैम्पलिंग विच कंटेन इम्प्यूरिटीज. ओके, तो ये लास्ट जो पॉइंट है, ये सारा कुछ किससे हम लोग अलग, कौन सा प्रोसेस में मिलता है, वो डिस्टिलेशन प्रोसेस या सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस में होता है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल to get the next video or update.